अगर हम किसी भी भाषा में निपुण हों तो उसमें अपना करियर हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसी पे आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान भी मौजूद हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट जी का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। नमस्ते, आपको भी स्वागत है। थैंक यू सर। साथ ही दूसरे गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर प्रताप सिंह जी। सर आपका प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जी, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से हैं। जी नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे व्यूअर्स को हम बता दें कि ये सेगमेंट हमारा फोन इन है। तो अगर भारतीय भाषाओं में आप भी रोजगार के अवसर खोज रहे हैं या आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे स्टूडियो में आप जुड़ सकते हैं एक्सपर्ट से। नोट कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर है 011-230-97532। तो अपने सवालों के साथ में आप तैयार रह सकते हैं। सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है भारतीय भाषाओं को वो रोजगार से कैसे जोड़ती है, हमें कैसे सक्षम बनाती है? देखिए ये सवाल, इसी सवाल से आपने शुरुआत की, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि ये सवाल दो विषयों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक तो ये कि हमारी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम की व्यवस्था क्या है, हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और दूसरा इसके जो तर्क जुड़ता है जिससे वो होता है माध्यम, किस माध्यम में पढ़ाते हैं। ये दोनों सवाल अगर हम एक समानांतर देखें तो समझ में आएगा। मान लीजिए कि दो उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2012 में एक बड़ी घटना हुई थी जो आपके यहाँ भी चर्चा में रही थी कि एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट का एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। वो उसका जो रिजल्ट आया बाद में इंक्वायरी करके उसमें आया कि वो उसको माध्यम की दिक्कत थी, भाषा समझ में नहीं आ रही थी। इसी तरह से एक फिल्मों में आजकल प्रयोग हो रहा है। बिहार के एक जीडीपी साहब थे, उन्होंने वहाँ के लोगों से सवाल पूछा और फिजिक्स का एक सवाल पूछा जिसमें एक था कि हम एक कारपेट बिछाते हैं और इतना फोर्स लगाते हैं, अगर उसको रोकना है तो किस एंगल से और किस फोर्स पे रोके तो रुक जाएगा। तो कोई जवाब नहीं दे पाया। लास्ट में उसी के क्लास में से एक छात्र ने पूछा कि सर कारपेट का मतलब क्या है, तो बताया गया दरी। उसने तुरंत आंसर बता दिया। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको उदाहरण के माध्यम से कि ये जुड़ा हुआ है। अगर उसको दरी पता होता तो वो उत्तर पहले ही दे देता। बिल्कुल। तो इसलिए माध्यम भी बहुत जरूरी है। इसको इस तरह से भी मैं इसमें दो तीन चीज जोड़ दूं कि मान लीजिए कि एक चीज और जुड़ता है इससे कि देखिए जो हमारे अभी आपने चर्चा की थी कि हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि हमारा जो कह सकते हैं कि जो जीडीपी है वो कैसा है। अगर यूएस को देखते हैं तो 30.5 ट्रिलियन है, अगर आप चीन को देखें तो 19.2 ट्रिलियन है, और भारत में आते हैं तो 4.2 है। जी। ये इसलिए तो जुड़ किस रहा है। माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, उसको जानकारी समझ आ रही है ये जानने के नहीं, ये इसलिए बताया मैंने कि देखिए दो चीजें जुड़ी हुई हैं। माध्यम क्या है और आपका आर्थिक व्यवस्था भी इससे जुड़ा हुआ है। दोनों मतलब अगर देखें कि जिस अनुपात में शिक्षा जिस मातृभाषा में या आपको जिस भाषा में दी जाती है, आपकी अर्थव्यवस्था उसी अनुपात में है। एक संयोग है, इसको कभी विश्लेषण किया जाए तो निकलेगा। कारण क्या है, अर्थात अगर किसी छात्र को अपनी भाषा में अपना विषय पढ़ाया जाए तो उसके जो सफलता का रेशियो है और उसका जो राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम में योगदान है, वो दोनों अनुपातिक हैं। जी, वो ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल है। ठीक इसको इस तरह से सर देखना आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जैसा कि सुधीर सर ने जिक्र किया कि जैसे सर ने एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे को उस शब्द का अर्थ नहीं पता था, जैसे इन्होंने दरी का एग्जांपल दिया, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगी कि भारतीय भाषाओं की हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर मैं अनुवाद और दो भाषा की बात करूं तो इस क्षेत्र में हमें क्या स्कोप देखने को मिलता है? अवश्य। अभी हम एक उदाहरण में तौर में बताता अभी आपके सामने उपस्थापित करता हूँ। अभी जो है आईपीएल चल रहा था। इतने भारतीय भाषाओं में जो व्यूवर्स को हम देखे हैं, बिल्कुल करोड़ में व्यूवर्स हैं। कारण ये उसमें मेन पॉइंट ये था, वो भारतीय भाषाओं में अलग अलग भाषाओं में तमिल हो, भोजपुरी हो, भोजपुरी में भी व्यूवर्स इतने बड़े मात्रा से व्यूवर्स हम देखे हैं, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, बहुत भारतीय भाषाओं में, क्योंकि उनका क्रिएटिविटी जो हमारा चिंतन जो है, ये जो भाव जो है भाषा से जुड़ती है। जो मातृभाषा, क्योंकि हमारा परिवार हो या समाज हो, हम पहले से बचपन से जो बड़े हो रहे हैं, ये पढ़ते रहे हैं, या हमारा सामाजिक जो जीवन है वो भाषा से जुड़ी है, भावनात्मक से जुड़ी है वो। क्योंकि परिवार में जो माँ से हम पहले जो सुनते हैं, उसको जो
सोचते हैं, क्योंकि जितने भी अलग अलग भाषाएं हो, लेकिन हमारा चिंतन जो है वो मातृभाषा से ही है। हमारा जो माइंड में जो है रीडिंग हो है, पहले हम मातृभाषा से अनुवाद होके ही अलग भाषा से हम बोलने के लिए, जो आंग्ल भाषा में हमारा कन्वर्सेशन जो भी होगा वो मातृभाषा से ही होती है। सर, क्योंकि हमारा ये सेगमेंट करियर सेगमेंट है, तो अगर युवाओं के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करूं, उसमें अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद में यूजी करना चाहता है या पीजी भी करना चाहता है, तो किस तरह से बच्चे कौन सा कोर्स कैसे कर सकते हैं? नहीं, अवश्य जो है हमारे भारतीय भाषाओं में जो हम करियर का जो है अभी अनुवाद का मेन जो है, या जो रील्स बनाते हैं, जो प्रोडक्ट जो भी बनते हैं वो लोकल से जो है कंटेंट क्रिएटिव होते हैं। अभी देखिए भारत में ही है 150 करोड़ लोग हैं, शायद 90% जो है हमारे भारतीय लोकल जो है लैंग्वेज से जुड़े हैं, जो उनका मातृभाषा अलग अलग है। उनसे जो कंटेंट क्रिएट होगा आंग्ल से ज़्यादा या अंग्रेजी से ज़्यादा जो है कंटेंट वो लोकल भाषा या भारतीय भाषाओं में जो क्रिएट होगा, उनसे ज़्यादा से नज़दीक हम आ जाएंगे। वो प्रोडक्ट क्या है उसमें। अभी और मैं एक उदाहरण बताता हूँ, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जो लोकल भारतीय भाषा, क्योंकि हम उनके जो आ जाएंगे, जो भी वहाँ पर उनको संदर्शन के लिए आज डॉक्टर के पास आ जाएगा, और डॉक्टर के साथ जो बातचीत करने के लिए लोकल लैंग्वेज जानते हैं, इतने वो गरीब, उनका क्या मानसिक स्थिति है जी, वो उससे क्या हो, बातचीत से ही ज्यादा हमारा जो रोग जो है, और हम अपनी बात को सरलता पूर्वक एक दूसरे से संप्रेषित भी कर सकते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चे हैं वो उनको थोड़ी सी एक एज रहती है, लेकिन अब जैसे सर ने बताया समय के साथ साथ अनुवाद के क्षेत्र में, कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में हिंदी भाषी बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा फ्यूचर देखने को मिलता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दौर दूसरा है जी। देखिए, दो चीज़ें से देख सकते हैं कि एक तो हम अंग्रेजी भाषा को लेकर, जिसको आंग्ल भाषा बोल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा को लेकर निश्चित तौर पे ये है, लेकिन हम अभी जो यूथ हमारा है वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। इसको हम कई स्तर पे देख सकते हैं कि आज के यूथ की ज़रूरत क्या है। उसको भाषा के साथ बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है। जैसा अभी सर ने उदाहरण दिया, मान लीजिए कि अभी सबसे ज़्यादा उसको क्रेज़ जो आता है जो उनको दिखने का, ग्लैमर का, और ग्लैमर कई अर्थों में हो, चाहे फिटनेस को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, या शिक्षा को लेके हो, या उनको जाके दिखाना हो अपनी बातचीत की शैली में। इन सब पे देखिए अभी एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों के सामने है, OTT। अब OTT अचानक बहुत तेजी से फैला, लेकिन उसका काम कितना है ये लोगों को नहीं समझ आता। लोग फिल्म देख लेते हैं, लोग जो सीरियल देख लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें काम, स्क्रिप्ट राइटिंग तो जो है वो पहले से था है, लेकिन आप देखिए कि इस समय बहुत सारे जो अन्य भाषाओं में हैं उन सबको डॉक्यूमेंटेड, चाहे नेटफ्लिक्स पे देखिए, चाहे आप अमेजन पे देखिए, एक तो सब टाइटल लिखा जाता है जी। उस तो स्क्रिप्ट के लिए तो अनुवाद जो करना है, तो अनुवाद करने के लिए तो मान लीजिए कि ये बात हो सकती है कि अनुवाद की तो पहले भी भूमिका थी, लेकिन अब बढ़ गई है। लेकिन सर, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे आजकल स्टाइल में दिखाना चाहते हैं या तमाम चीज़ों का, जैसा आपने कहा सर, ऐसे में यहाँ से मेरा ये सवाल है कि अंग्रेजी का कहीं ना कहीं आज के दौर में एक डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। ऐसे में भारतीय भाषा को आप किस तरह से देखते हैं? इसलिए मैं उसी का उदाहरण दे रहा था कि देखिए डोमिनेंस आप किस स्तर में देते हो, क्योंकि रोजगार केवल उसी में था। देखिए, भाषा को रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है। कारण ये कि हमारे पास सबसे ज्यादा ब्रेन इसलिए है कि सबसे ज्यादा युवा हैं, ये बोलते हैं। तो पहले वही विदेश में जाके काम करते थे, या पहले बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में वही काम करते थे जिनको अंग्रेजी आती थी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल को हिंदी की जरूरत है, माइक्रोसॉफ्ट को हिंदी की जरूरत है, संस्कृत की जरूरत है। तो वैसे लोगों को हायर कर रहे हैं जिनको इस भाषा में ठीक से जानकारी हो। एक तो ये हो गया कि, और जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे जितने भी ऐप बन रहे हैं, ये तो है नहीं, जैसा अभी सर ने बोला कि हमने बहुत सारी भाषाओं में क्रिकेट को सुनाया, तो कहाँ से सुनाया? ऐप दिया ना लोगों को, जो कि जन तक पहुंचे। हमने इंटरनेट के माध्यम से दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि अब सबको सब कुछ चाहिए, और उनकी भाषा में चाहिए, जिससे उनके रिच पहुंचे, उनके रिच बढ़े। तो उनकी भाषा में देने के लिए हमको जरूरत है। तो हर स्तर पे, वो चाहे भाषा के ऐप के निर्माण के स्तर पे हो, अनुवाद के स्तर पे हो, स्क्रिप्ट के स्तर पे हो, कैप्शन लिखने के लिए हो, एडवर्टाइजिंग सबसे बड़ा बिजनेस आज जिसको दुनिया में बिजनेस करना है, उसको ऐड देना है। तो ऐड कैसे करेंगे आप? अब तो
हो सकता है लिपि आप अंग्रेजी रखें, लेकिन बोलते हैं टेढ़ा है पर मेरा है। ये लिखा अंग्रेजी में है, पढ़ा हिंदी में जाता है। कहीं और होगा तो लिखा रोमन में रहेगा, पढ़ा बंगला में जाएगा, पढ़ा तमिल में जाएगा। कारण क्या है कि स्क्रिप्ट एक, अच्छा इसका भी मोनोपोली टूटी है। ये इसलिए जानना जरूरी है कि अब हिंदी सिनेमा से अगर उदाहरण दें आपको, तो हिंदी सिनेमा में जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे, हम लोग तो विशेष तौर से जानते हैं इसलिए कि उनको हिंदी को रोमन में लिख के देना होता था। तो इसलिए जो स्क्रिप्ट राइटर होता था वो फिल्म के समय उसको बिठा के रखा जाता था, जिससे कि जैसे मान लो टे है तो टे बोलना है कि टी बोलना है, कैसे लिखोगे, ये होगा थे, थी, सबका रोमन में एक ही टाइप लिखा जाएगा। तो सर ये तो आपने बताया जैसे क्रिएटिव फील्ड अगर कोई परस्यू करना चाहे तो ये बहुत सारे उसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं। मैंने इसलिए एडवर्टीजमेंट दिया कि एडवर्टीजमेंट में आप केवल भाषा नहीं देते हैं, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट देते हैं। बिल्कुल। और जिसमें जो भी भाषा हो वो अब तो धीरे धीरे मातृभाषाओं में आ गया, तो क्षेत्रीय भाषाओं में वो चीज शुरू हो गई। नहीं सर यहीं से जैसे आपने बताया कि बहुत से प्रावधान हैं अगर कोई हिंदी भाषा में आगे बढ़ना चाहे, लेकिन रिसर्च भी एक इसका बहुत अहम हिस्सा रहा है हमेशा से, तो इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? अवश्य फ्यूचर है जो है, अभी जो है भारत सरकार का भी एक नया इनिशिएटिव है, भारतीय ज्ञान परंपरा। मैं आज वही सोचता, हम जो अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम चिंतन करते हैं, लेकिन हमारा बचपन से हम ये है न्यूटन है वो वहाँ तक हम रुके हैं, पहले नहीं था क्या ये सोच जो है, जो उसके पहले भी हुआ गुरुत्वाकर्षण तो है ही है, कौन किया उसका, जो उसमें जो हम जब चिंतन करने के लिए शुरू करेंगे वो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हम जानते हैं। लोग हम देखिए इतने, आप कहाँ का हमारे भारत के एक एक जगह में आप जाइए, वहाँ पर जड़ी बूटी का वो वहाँ पर इस्तेमाल आयुर्वेद का जो है। तो बच्चे अगर अध्ययन करना चाहें सर या शोध करना चाहें, रिसर्च करना चाहें हिंदी या फिर संस्कृत में, तो आगे जाके वो एज एन करियर क्या ऑप्शंस उनके लिए होते हैं? आप देखिए, आप पहला क्या था, भाषा केंद्रित था, अभी भाषा नॉलेज केंद्रित बन गए। बिल्कुल। अब दुनिया में जो भी है आपके पास नॉलेज हो वो भाषा कोई हो। अभी हम देखते हैं विदेश में जब जाएंगे, अपना हमारा प्रधानमंत्री जब विदेश में जाएंगे वो हिंदी में ही उनका भाषण, क्योंकि कंटेंट आपको चाहिए। मेरे जो है मेरे पास जो ज्ञान है आपको चाहिए होगा, तो मैं आप मिलने के लिए मैं उसको ढूंढते रहता हूँ। कोई भाषा का जो पाबंदी जो है हट गया है। पहले एक बाउंड्री था, वो भाषा आपको होनी चाहिए, भाषा अंग्रेजी, वहाँ जो विदेश में जाएंगे आपको अच्छी तरह से अंग्रेजी क्योंकि कन्वर्सेशन करने के लिए आपको चाहिए। अभी वो बाउंड्री हट गई, भाषाओं ने एक दूसरे को जोड़ने का काम किया। नॉलेज जो बेस्ड बन गया, जब आपके पास नॉलेज हो, जो कंटेंट क्रिएशन क्या होगा आपका सोच से बनता है। जो भी एडवर्टाइजमेंट सर ने जो जिक्र किया है एडवर्टाइजमेंट का, लोकल से कैसे जुड़ते हैं, उनका लोकल में जो एडवर्टाइजमेंट कैसे उनको, क्योंकि उस लोकल में जो है बोलने का जो है भाव हो, उसका बोलने का स्टाइल हो, जो भोजपुरी का जो बोलने का स्टाइल अलग है, वो तमिलनाडु में जाएंगे उसका बोलने का स्टाइल अलग है, उस स्टाइल में जब बताएंगे वो कनेक्टिविटी तुरंत हो जाएगा। तो यानी विविधता होने के बावजूद भी भाषा ने हम सबको एक किया हुआ है। सुधीर जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय भाषा के रोजगार अवसरों की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? ये अब इस समय तो बहुत प्रासंगिक है इस अर्थ में कि दोनों स्तर पे, सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पे देख सकते हैं। एक तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों इस पे बहुत फोकस्ड है जी। भाषाओं के आपको ये ताज्जुब होगा कि 106 देशों में करीब 600 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिंदी या भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, हिंदी ना बोल के। नंबर एक बात, अगर मैं सिर्फ हिंदी की बात करूं तो दुनिया भर में जो स्थापित 30 चेयर हैं जहाँ पे हिंदी के नाम पे है, जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। यही संस्कृत में भी है और अन्य भाषाओं में भी है। योग को लेके अभी नए कुछ चेयर बनाए हैं विदेश मंत्रालय ने दुनिया में, जहाँ पे भारतीय लोग जाके अपनी भाषा में वहाँ को योग सिखा रहे हैं। तो एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे विदेश में बढ़ रहा है। ये तो हो गया सरकारी प्रयास। संस्कृति मंत्रालय इसके लिए काम कर रहा है कि सांस्कृतिक, चूंकि भाषा जो है संस्कृति का सबसे सशक्त माध्यम है अभिव्यक्त करने का, सब कुछ का माध्यम है, लेकिन भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान है। उसकी अभिव्यक्ति हम कला के रूप में कर सकते हैं, भाषा में जैसे भी करें, लेकिन वही महत्वपूर्ण है। अगर भाषा मरती है तो संस्कृति मरती है। तो भाषा और संस्कृति का संबंध प्रत्यक्ष रूप से, तो संस्कृत मंत्रालय ने इसको दूसरे रूप में देखते हुए कलाओं को किस रूप में दुनिया में लेके जाना है वो इस तरह भी समझ सकते हैं। जैसे ये दुनिया को समझने की जरूरत है भारत के संदर्भ में, विशेष तौर पे जैसे हम बोलते हैं कि
भारतीय भाषा, भारतीय कला, भारतीय संगीत, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। कलाओं को मिला के भारतीय कला है, संगीत के विविध, नृत्य के विविध रूप मिला के भारतीय। इसी तरह भारतीय भाषा विभिन्न बोलियों, विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों को मिला के है, ये सब मिला के जाता है। मतलब अगर हम किसी एक भाषा में बात करते हैं, मान लो हिंदी में बात किए, तो केवल हिंदी में बात नहीं करते हैं, उसकी तमाम बोलियों को ले जाके हम वहां बात करते हैं, उसका विस्तार बहुत व्यापक होता है। ये दुनिया के देशों को भी समझ में आया है। तो इसलिए हमारी पहुंच दुनिया के देशों में अपनी भाषा के माध्यम से और सशक्त हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि कितना चेयर है। अब गैर सरकारी पे आते हैं। इसके लिए मैंने बोला कि विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, केवल ऐसा नहीं है, वो क्यों किया जाता है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जी। अब गैर सरकारी पे आते हैं। मान लीजिए हम गूगल को लेते हैं, मेटा को ले लेते हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, या ई कंटेंट, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग जितने भी बन रहे हैं। हमने अभी शिक्षा प्रणाली में बोला है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को दुनिया के तमाम जो है ज्ञान से जोड़ना है। अभी मैंने ज्ञान केंद्रित हुए, एनईपी में इसका बहुत विधिवत जिक्र है। एनईपी में 2-3 चीजें जिक्र है, उसका यहाँ पे हवाला दे देता हूँ, इसलिए कि जुड़ेगा सरकार की नीतियों से। एक तो ये कि अनुवाद के बारे में उन्होंने अलग से एक प्रावधान किया है। एक उन्होंने प्रावधान किया है एनईपी में सरकार ने कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। वो दुनिया, मतलब हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों में घूमेंगे और दुनिया में घूम के देखेंगे कि भाषाओं के साथ ज्ञान कैसे जुड़ता है, वहाँ की कला संस्कृति को सीख के आएंगे। अब ये मामला केवल भाषा का नहीं है जी, एकता का है दुनिया के साथ। तो एक तो ये सरकारी प्रयास, मैंने गैर सरकारी में जहाँ छोड़ा था वहाँ पे वापस आता हूँ कि मेटा, गूगल, इनको पता है कि बाजार क्या है। इनको पता है कि ज्ञान को केवल बाजार इस अर्थ में नहीं कि बेचना क्या है, बाजार इस अर्थ में मैं बोल रहा हूँ कि बाजार का बड़ा स्वरूप लीजिए कि जरूरत क्या है, जरूरत लोग ज्ञान क्या की जानना भी, चाहते हैं। मैं केवल वस्तु को वस्तु विनिमय का नहीं। भाई हम दुनिया में अपने ज्ञान भी बेच रहे हैं, इस अर्थ में बेचे, जैसे फिल्मों के माध्यम से बोल दिया, या हमारे पास क्या रिसोर्स है, आपके पास क्या रिसोर्स, इससे हम लोगों का संबंध बना रहे हैं। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं। इसके अलावा उनको ये भी लगता है कि यदि हमको अंतर राज्यीय, अंतरदेशीय अगर हमको बातचीत करना है, या हमको उनके साथ पे मीडिया एंटरटेनमेंट जाना है, मेडिकल में जाना, ई कॉमर्स में जाना है, तो यानी तो इन सब के साथ संबंध बनाने के लिए भाषा एक माध्यम है। भारतीय भाषाओं में काम कर सकते हैं। सर, सुधीर सर ने अभी जिक्र किया था कि हमारी एनईपी के अंदर, शिक्षा प्रणाली के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर भारतीय भाषाओं के बारे में बात की गई है। अगर डिप्लोमा, कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज की बात करें, कोई बच्चा मान लीजिए यूजी किसी और क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन भारतीय भाषाओं में 6 महीने का, 3 महीने का या साल भर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहता है, तो ऐसे कोई कोर्स कहाँ से किया जा सकता है, कौन सी संस्था से हो सकता है, उस बारे में बताइए। अवश्य, हाँ, ये हमारा ही है। मैं संस्कृत से बिलोंग करता हूँ, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, जो वास्तुशास्त्र के बारे में। आज तो जो है इंजीनियरिंग का जो है, जो भी है आपका बिल्डिंग बनाना है, उसका एक मॉडल चाहिए। मॉडल अभी सभी जुड़ते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वास्तु कहाँ पर हमारा किचन होना है, कहाँ पर जो है ये होना है, उसका एक मॉडल से जो बनाने के लिए वो भी, क्योंकि एक ट्रेंड बन गए, और ट्रेंड के हिसाब से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम ट्रेंड के आधुनिक के साथ जब जुड़ेंगे, तभी वो हमारा ज्ञान भी वहाँ पर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। और भी इसके लिए जो है सर्टिफिकेट हमारा कर्म, इसमें जो है ज्योतिष का जो है, उसमें सर्टिफिकेट कोर्स हमारे, और वही भी है। और लॉ के बारे में, जो भारतीय का जो न्याय व्यवस्था जो है, ये जो संविधान में जो भी न्याय व्यवस्था है, भारतीय न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के लेकर हमारा कोर्स चल रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से जो है इंडियन का जो लॉ सिस्टम कैसे थे, हमारा कोटि अर्थशास्त्र के बारे में, या हम जिक्र करते हैं जो याज्ञवल्क्य की स्मृति के बारे में कैसी स्थिति थी, क्योंकि हम पहले जो इतना जो मुकदमा होती थे वो लोकल स्तर पर ही उसको जो है इसका लॉ तक भी अवेलेबल है भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में, उस बारे में कुछ बताइए। अभी जो है हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन से जो है सर्टिफिकेट कोर्स है, लगभग हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय से लगभग 30,000 बच्चे जुड़े, विदेश से भी जो है संस्कृत के जो है 30,000 बच्चे ऑनलाइन में जो है, यही जो इंजीनियरिंग के, वास्तुशास्त्र के बारे में, और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, और लॉ के बारे में जानने के लिए। इसके लिए आप वहाँ पर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जब जाएंगे, आप सभी को आप एक बार सर्च करने से आपको मिल जाएगा। बहुत ये है। सुधीर सर, अब जाते जाते आपसे बच्चे बड़े इच्छुक हैं कि ऐसे क्या टॉप 5 करियर्स आप हमें बताएं जो भारतीय भाषाओं में इच्छुक बच्चे आगे जाकर उसमें अपना करियर बना सकते हैं।
5 अगर बताना है, हम एक तो सरकारी जो है वो तो आप सबको पता है, फिर भी बता दें, जैसा कि एक तो हमारे पास जो परंपरागत है कि टीजीटी है, पीजीटी है, प्राथमिक शिक्षा के हैं, उसके बाद उच्च शिक्षा में आके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, एक तो ये है। आप ये जानते हैं कि सरकारी में कि हम ट्रांसलेटर अपॉइंट करते हैं, इसके अलावा हिंदी अधिकारी अपॉइंट करते हैं, ये सारी जगहों पे होता है। और आजकल बहुत सारे ऑफिस, अच्छा ये केवल अब सरकारी संस्थानों में नहीं, जो गैर सरकारी वहाँ भी अपॉइंट होने लगे हैं। एक तो ये पूरा करियर इसके बारे में सबको पता ही होता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अभी 4-5 जो क्षेत्र आए हैं उस पर ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए, जैसे कि ई लर्निंग, शिक्षा में ई लर्निंग में इसलिए कि तो सर आज सरकार ने नीतियां बनाई हैं कि हम मातृभाषा में अध्यापन करेंगे और हो सकेगा तो धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। अभी मातृभाषा में पुस्तक बनाएगा कौन? और ये ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे, दोनों पे है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई लर्निंग बताया आपने। ई लर्निंग हो गया पहला, एक हो गया मीडिया और एंटरटेनमेंट जिसके बारे में हमने जिक्र अभी किया था। अच्छा, तीसरा हो गया कि कॉमर्स में भी विशेष तौर पे ई कॉमर्स पे कर सकते हैं। और पॉलिसी मेकिंग इस अर्थ में कि सरकार जो भी योजनाएं बना रही है, जो भी कुछ बना रहे हैं, उसका विभिन्न भाषाओं में वो अनुवाद करवा रही है। और यही नहीं अनुवाद कर रहे हैं, उसको लोकल तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे भारतीय भाषाओं में इच्छुक हैं, आज उनके लिए इतने सारे करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। और बिल्कुल भी अगर आपका प्रबल इच्छा है इसमें आगे बढ़ने की, तो जैसे सर ने बताया, इन सभी फील्ड्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों का यहाँ पर आके इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।